डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातक प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 9वें और 10वें छंद का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उसका सस्वर वाचन कर रहे हैं। जिनको पुनीत वारिधारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु बेद कहें गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविधि जोग जप मनु लाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौन सोलेवाई के। तेई पाई के चढ़ाए नाव धोए बिनु, खोई हो ना पठावनी के होई हो ना हसाई के। बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के चरणों की, उसकी रज की महत्ता को बताया है और साथ ही केवट के हृदय में श्री राम के पैरों की धोने की जो हार्दिक इच्छा है उसका भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसके हृदय में भाव आता है कि अरे, जिस गंगा जी को स्वयं प्रभु शिव ने अपने जटाओं में धारण कर रखा है पुरारी ने, तो ऐसे प्रभु के चरण हमारे पास आए हैं, गंगा के तट पर आए हैं, तो हम ऐसे बहुमूल्य कीमती अवसर को वो गंवाना नहीं चाहता है और प्रभु से किस प्रकार से वो उनके चरणों को धोने के लिए विनती करता है। पहले तो उसके महत्व को कि किस प्रकार से उनके चरणों की जो धूल है उसका क्या महत्व है कि जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी। गंगा जल के रूप में जिन भगवान के चरणों से निकले पवित्र जल को स्वयं भगवान शिव ने क्या किया है, अपने सिर पर धारण वो करते हैं। साथ ही गंगा जो तीनों लोकों में बहती हैं और जिसके प्रभाव का गान सारे वेद शास्त्र भी करते हैं, अर्थात पतित पावनी गंगा का जो महत्व है, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो पापों को नष्ट करने की क्षमता है, उसका वर्णन कौन करता है? वेद और पुराण भी करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि धारे धारण करना, सिर पे पुरारी शंकर और पुनीत पवित्र। और क्या बताया? त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाय के। जो तीनों लोकों में विचरण करती हैं, जिनकी महत्ता को वेद और पुराण वर्णित करते हैं, जिनकी महत्ता वेदों और पुराणों में है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह सम, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं? तप करते हैं, जप करते हैं और क्या करते हैं?
यज्ञ करते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। कि करत विविध जोग जप मनु लायके, कि वो विविध प्रकार के जप तप करते हैं। कैसे? मन लगा करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्र करके। और क्या बताते हैं कि तुलसी जिनकी धूरी परसी, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों की धूल जो है, चरण रज का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिनकी के चरणों का इसके स्पर्श मात्र से अहिल्या तर गई। अहिल्या जो शापवश पत्थर बन गई थी, वो पुनः नारी के रूप में आ गई। तो अब ये समझिए कि उनके चरण रज का क्या महत्व है। और क्या हुआ कि गौतम सिधारे ग्रह गौनों सो लेवाए के, और गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? अहिल्या, जिनको प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः साप से वो मुक्त हो गई। तो क्या हुआ? ऐसे उनको लेकर अपने घर चले गए जैसे गौने में जब गौना होता है तो क्या होता है, वर अपनी पत्नी को लिवा करके ले जाता है। ऐसे ही गौतम ऋषि अपनी पत्नी को लिवा कर ले गए हैं। तो हे प्रभु, हे प्रभु, तो आप हमारे पास आए हैं और इतना आपके चरण की रज का महत्व है, तो मैं कैसे इतने बहुमूल्य अवसर को, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे अवसर को जाने दूं कि ते पाए पाई के चढ़ाए नाव धोए बिनु, कि ऐसे पवित्र पैरों को प्राप्त करके यदि मैं नाव में धो करके आपके पैरों को नहीं धोता हूं और नाव पे नहीं चढ़ाता हूं, तो क्या होगा कि हमारी मजदूरी मारी जाएगी। मजदूरी अर्थात पाँव को धो करके नाव पे चढ़ा करके जो हमारी मजदूरी बनती है, एक तो वो मारी जाएगी, और दूसरा क्या होगा, हमारी जग हंसाई होगी। जग हंसाई किस अर्थ में? अरे कि कितना ये व्यक्ति मूर्ख है कि इसके पास स्वयं प्रभु के चरण आए और इसने जो है वो उनको पखारा नहीं, उनको धोया नहीं, उनका स्पर्श नहीं किया। तो दोनों स्थितियों में कि एक तो अगर मैं आपके पैरों को नहीं धोता हूं तो हमारी क्या है, ये सबसे हमारा जो है बहुमूल्य कीमती, सबसे कीमती जीवन का अवसर मुझसे चला जाएगा, और उसकी जो मजदूरी मुझे मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या हमारा नुकसान होगा कि हमारी जग हंसाई होगी कि हमने इतने बहुमूल्य अवसर को छोड़ दिया। कि प्रभु हमसे विनती कर रहे हैं कि, है ना, रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरीके से वर्णन किया कि मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हारा सुजस हम जाना, है ना। तो वो केवट से निषाद राज से विनती करते हैं कि जो है वो तुम हमको गंगा के पार उतार दो। गंगा जी भी एक बार विस्मित होती हैं कि अरे दुनिया का नियंता और इस जो है केवट से पार उतारने के लिए जो है विनती कर रहा है, निहोरा कर रहा है कि हमको पार उतार दो। और केवट क्या है, वो अपनी जिद में है। तो यहाँ पर केवट के अंदर जो भाव उठ रहे हैं और वो अपने सरल शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है कि नहीं, मन के अंदर उसके अंतर्द्वंद चल रहा है कि यदि मैं प्रभु की आज्ञा की जो है वो अवहेलना नहीं करता हूं और बिना उनको उनके पैर धोए जो है उनको नाव में बैठा लेता हूं, तो दोनों स्थितियों में मेरा नुकसान होने वाला है।
कि एक तो मुझे जो है वो मजदूरी नहीं मिलेगी और दूसरा कि मेरी जग हंसाई होगी। तो इसलिए वो प्रभु से अपनी विनती करता है कि हे प्रभु, दोनों स्थितियों में मेरा नुकसान होने वाला है। इसलिए वो अपनी शर्त पे बिल्कुल अडिग है, वो अपने इस बहुमूल्य समय को गंवाना नहीं चाहता है। ये केवट का एक तरीके से प्रभु के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है। प्रभु के चरणों को पखारने का जो भाव उसके अंदर है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। साथ ही केवट किस प्रकार से निश्चल होकर के अपनी बात को रखता है, इसका वर्णन प्रस्तुत छंद में हुआ है। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें बताया ना गौने सी, तो मैंने उपमा अलंकार की आपको विशेषता भी बताई है। जहाँ पर सा सी सम वाचक शब्द हों वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और भाषा जो है वो कैसी है, बहुत ही सरल सहज है, जो हम वो आसानी से समझ में आ जाती है। और क्या है, गुण है इसका, प्रसाद है और भक्ति से सराबोर है। प्रस्तुत छंद। तो बच्चों, अब इसके बाद हम 10वें छंद का आदर्श वाचन करेंगे। प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घर निहि, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भागो सानुराग सुरु, बरसई सुमन जय जय कहे टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानिया सयानी सुमुनि, हंसे राधो जानकी लखन तन हेरी हेरी। प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब केवट को भगवान श्री राम का कुछ इशारा मिल जाता है, उनकी आज्ञा मिल जाती है, उनका रुख देखता है कि प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घर नी, कि भगवान श्री राम के रुख को देख करके, उनके मुखार बिंदु को देख करके, जिससे ये प्रकट हो रहा था कि वो अपनी सहमति जता रहे हैं, तो उसने अपने बालक और पत्नी को बुलाया और क्या किया, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी, और उनके चरण कमलों की वंदना करके चारों लोग, पूरे लोग, उनका पत्नी और बच्चों सहित उनको घेर करके बैठ गए। घेर घेर उनको पूरा कवर उन्होंने कर लिया, उनको पूरा अपने सीमा में ले लिया, उनको बांध लिया, बीच में बैठाया और चारों तरफ से प्रभु श्री राम को उन्होंने घेर लिया। और क्या, छोटो सो कठौता भरी आन पानी गंगा जू को, और छोटा सा जो उनके पास लकड़ी का कठौता, कठौता एक जैसे आपका जिसमें आटा आप लोग सानते हैं। पहले क्या होता था कि लोगों के घर में लकड़ी के बर्तन होते थे, काठ के बर्तन होते थे, बड़े बड़े, जैसे आजकल परात वगैरह होते हैं, पूड़ी वुड़ी छान करके जो निकाल के रखी जाती है। तो पहले जो था वो लकड़ी के बड़े बड़े परात होते थे, थाले होते थे, जिसमें वो लोग अपना खाना बना करके रखते थे। तो कहते छोटो सो कठौता भरी आन पानी गंगा जू को, कि छोटा सा कठौता बहुत प्रेम से ले आए, कि जैसे लग रहा था उनको निधि मिल गई है, प्रभु का जो संकेत मिला। तो उससे वो लोग बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, और जल्दी से वो शीघ्रता में कठौता लेकर के आए और कटौते में उन्होंने गंगा जल वो भर करके
प्रभु के सामने रख दिया। और क्या किया कि धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। और वो इतना ज्यादा उनका जो है प्रेम उमड़ रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें हैं। और इतना बहुमूल्य अवसर उनके पास था कि वो बार बार प्रभु के चरणों को धो करके और उनका चरणोदक पी रहे थे। पूरा परिवार पी रहा था। और इस दृश्य को देख करके केवट के इस भाग्य को देख करके जो उसको अवसर मिला कि देवता लोग भी बहुत खुश हो रहे थे कि किस प्रकार से केवट प्रभु के चरणों को धो रहा है। और ये तो बहुत भाग्यशाली है। उसके भाग्य के ऊपर उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि तुलसी सराहे ताको भागु सानुराग सुर। सुर देवता सानुराग अनुराग सहित भागु उसका भाग्य सराहे प्रशंसा कर रहे थे कि सारे देवता लोग इस दृश्य को देख करके कि वो किस प्रकार से प्रभु के चरणों को प्रेम से धो रहा है और धो करके उस चरणोदक को ग्रहण कर रहा है। बार बार अपनी अंजलि से पी रहा है। उसका परिवार पी रहा है। जैसे लगता था कि उसको पता नहीं कहाँ की निधि मिल गई, कहाँ का खजाना मिल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये हृदय की प्रबल इच्छा थी, उत्कट अभिलाषा थी कि ऐसे प्रभु के चरण जो इतना करिश्मा दिखाते हैं, जो इतना इतना उनके अंदर जो है चरण रज के अंदर जो इतना प्रताप है, तो आज वो चरण उनको स्वयं उसको धोने का मौका मिल गया। यहाँ स्पर्श की बात ही नहीं है, पूरा अच्छी तरीके से उनके पैरों को धोने का मौका मिला। ये केवट के भाग्य की बात है। और इस तरीके के उसके भाग्य को देख करके देवता लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। और क्या कर रहे थे? बरसई सुमन जय जय कहाँ टेरी टेरी। वो पुष्प की वर्षा कर रहे थे और जय जयकार कर रहे थे इस अनुपम अद्वितीय दृश्य को देख करके, क्षण को देख करके कि केवट प्रेम से प्रभु श्री राम के चरणों को धो रहा है और उनके जल को ग्रहण कर रहा है। और क्या है कि विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी हर से राघव जानकी लखन तन हेरी फेरी। कि प्रभु विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी कि विविध प्रकार के प्रेम से स्नेह से उसके वचनों को सुन करके श्री राम क्या कर रहे थे? हंसई राघव जानकी कि प्रभु श्री राम जानकी और लखन की ओर देख करके हंसने लगे, हंस रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि केवट की निश्चल जो बातें थीं, और वो बातें कैसी थी? प्रेम से पगी हुई थी, भक्ति से सराबोर थी, सनी हुई थी। और अपने प्रति कितना उसको अपने प्रति अनुराग को देख करके प्रभु श्री राम से रहा नहीं गया और वो सीता जी और लखन की ओर देख करके हंसने लगे। प्रस्तुत छंद में माधुर्य गुण है। पूरे छंद में अनुराग, प्रेम, भक्ति का सागर उमड़ रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने
यहाँ पर प्रस्तुत छंद में भक्त और भगवान के प्रेम को बताया कि किस प्रकार से भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं और कैसा भक्त जो निश्चल भाव से अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। प्रस्तुत छंद में छेकानुप्रास, वीप्सा और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। साथ ही भक्ति रस का परिपाक हुआ है और भाषा भावों की अनुगामिनी बनकर आई है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 9वें और